students, myself Kamlesh Kumar Jha. Today we are going to discuss a topic from reasoning, that is blood relation. चलिए, तो ब्लड रिलेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोगों के पास कुछ रिलेशनशिप का कुछ आइडिया होना चाहिए. ओके, कुछ रिलेशनशिप का आइडिया होना चाहिए जो आप लोगों के पास है भी, ठीक है. और उसके साथ साथ हम लोगों को फैमिली ट्री फॉर्म करना आना चाहिए, ठीक है. उस फैमिली ट्री को फॉर्म करने के लिए हम लोग कुछ कोड वगैरह यूज़ करेंगे. तो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं कैसे कोडिंग करना है, क्या चीज़ का कोडिंग क्या करना है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं. ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए जनरेशन के बारे में. ओके, एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जनरेशन से रिलेटेड, देखिए ये इसको हम लोग लेते हैं सेल्फ. ये जैसे अपने आप को आप लोग खुद को समझ सकते हैं, ये जो है ये हम लोग हैं. ओके, सेल्फ ये है एक जनरेशन नीचे और ये है दो जनरेशन नीचे. तो सेल्फ से हम लोग से नीचे का जो जनरेशन होगा वो कौन होगा? सन डॉटर. ओके, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ. उसके नीचे जो जनरेशन होगा वो क्या होगा? ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर. ओके, ये हुआ नीचे का जनरेशन. इससे ऊपर का जनरेशन, जैसे इसको हम लोग थ्री समझे तो ये है फोर्थ और ये है फिफ्थ. ओके, और इसके ऊपर का जो जनरेशन है उसको हम लोग 2 और 1 लेंगे. जैसे सेल्फ है तो हमारे पेरेंट्स, दैट इज फादर एंड मदर, फादर एंड मदर. ओके, ये हो गए सेकेंड जनरेशन. इनसे भी ऊपर जो जनरेशन होंगे ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मदर, ये हो गए फर्स्ट जनरेशन. ओके, ये हुआ जनरेशन के लिए, ठीक है. उसके बाद और कुछ हम लोग को जानना है. कुछ हम लोग कोड, जैसे ये लैंग्वेज जो लिखे, यहाँ जो क्वेश्चन में जो लैंग्वेज लिखा होगा उससे रिलेटेड हम लोग कुछ कोड यूज़ करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ओके, तो इन सब चीज़ों को समझते हैं. जैसे सपोज फर्स्ट, अगर सपोज हम लोग को ब्रदर सिस्टर का रिलेशन दिखाना है, ठीक है, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन दिखाना है. सपोज ए और बी अगर ब्रदर सिस्टर है, ठीक है ना, ए एंड बी, ए एंड बी ब्रदर सिस्टर्स है, ठीक है. तो सपोज ए ब्रदर है और बी सिस्टर है, ठीक है. तो हम लोग ब्रदर सिस्टर को हम लोग इस तरह से कॉमा से इंडिकेट करेंगे, ठीक है. तो ब्रदर और सिस्टर को हम लोग कॉमा से इंडिकेट करेंगे. और एक चीज़ और पहले ही जान लेना चाहिए था हम लोग को, यह है मेल फीमेल. मेल फीमेल, मेल को हम लोग पॉजिटिव से इंडिकेट करेंगे, फीमेल को हम लोग नेगेटिव से इंडिकेट करेंगे, ठीक है. तो सपोज ए ब्रदर है और बी सिस्टर है, तो इसको हम लोग कैसे शो करेंगे? ए इज ब्रदर एंड बी इज सिस्टर. तो देखिए, प्लस से समझ में आ रहा है ये ब्रदर है, माइनस से समझ में आ रहा है ये सिस्टर है, और कॉमा से क्या समझ में आ रहा है? ये लोग आपस में ब्रदर सिस्टर है. ओके, सेकेंड, सपोज फादर सन या फादर डॉटर का दिखाना है हम लोग को, ठीक है. सपोज ए है फादर और सन है बी, ठीक है ना. तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? ए इज फादर ऑफ बी. ओके, देखिए जनरेशन जब भी अप डाउन होगा तो उसको हम लोग एरो करके दिखाएंगे, ठीक है. तो ऊपर से इसी तरह से अगर एक और लेते हैं, फादर सन में ही अगर ऐसे हो कि सन फादर अगर सपोज दिखाना है, ए इस बार कौन है? ए इस बार है सन और बी है फादर. तो इस बार क्या होगा? सन जो है वो नीचे होगा, जो छोटा है वो नीचे रहेगा, यानी कि ए प्लस रहेगा और ये बी प्लस रहेगा, ये ऊपर रहेगा, ठीक है. उसी तरह से फादर, जो जगह फादर का हो, जो प्लेस फादर का होगा वही प्लेस मदर का भी होगा. उसी तरह से ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर में भी वैसे ही होगा, वैसे ही डॉटर में भी होगा, वैसे ही ग्रैंड डॉटर में भी होगा, ठीक है. ऊपर का जनरेशन में जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, नीचे का जनरेशन में हम लोग नीचे चले जाएंगे, ठीक है. उसके बाद और 2-3 चीज़ आता है यहाँ पे, इसे हस्बैंड वाइफ, थर्ड पार्ट हम लोग का, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है.
हस्बैंड है सपोज ए और वाइफ है सपोज बी। ओके, तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, देखो इसको ये बड़ा सा प्लस करके दिखाएंगे। ठीक है, ये बड़ा सा प्लस करके हम लोग ऐड करके दिखाएंगे। ये तो मेल फीमेल वाला, ये तो हम लोग ऊपर लिखेंगे, और ये प्लस हस्बैंड वाइफ के लिए, ये हस्बैंड और वाइफ को शो करेगा। ओके, बस ये 2-3 छोटा छोटा चीज़ है जो हम लोगों को याद रखना है। उसके बाद फैमिली ट्री के थ्रू से हम लोग बहुत आसानी से इसको सीखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए इज़ द मदर ऑफ डी। हम लोग को क्या पता चल रहा है, ए इज़ मदर ऑफ डी। फैमिली ट्री बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, ए इज़ मदर ऑफ डी, तो ए मदर है यानी कि फीमेल है, ए इज़ मदर ऑफ डी। ठीक है, मदर जो होगा डी से क्या होगा, एक जनरेशन ऊपर होगा क्योंकि मदर है। नेक्स्ट, एंड सिस्टर ऑफ बी। फिर इस ए के बारे में बात हो रहा है, एंड हमेशा सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये डी के बारे में बात हो रहा है ना, ए के बारे में बात हो रहा है। जब भी एंड रहेगा तो हमेशा सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एंड सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ए इज़ द मदर ऑफ डी एंड सिस्टर ऑफ बी, मतलब ए जो है वो सिस्टर ऑफ कौन है, बी। ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो ये सिस्टर है किसका, बी का। देखो बी का सिस्टर है, अभी बताए थे ब्रदर सिस्टर को हम लोग कॉमा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ए इज सिस्टर ऑफ बी। ओके, बी हैज़ ए डॉटर सी। बी का एक डॉटर है सी, तो बी का एक डॉटर है सी डॉटर है। अच्छा, बी मेल है ना फीमेल है, अभी तक हमको नहीं पता चला है। ठीक है, डॉटर ऑफ सी। हु इज मैरिड टू एफ। अब देखो हु हमेशा अपना पीछे वाला सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, पीछे वाला जो पर्सन रहेगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो सी हु इज मैरिड टू एफ, मतलब एफ का शादी किससे हुआ है, सी से। तो सी कहाँ है, ये रहा। तो सी मेल है यानी कि एफ जो होगा डेफिनेटली क्या होगा, सॉरी सी फीमेल है तो एफ जो होगा वो क्या होगा, मेल होगा। ठीक है, एफ का शादी सी से हुआ है। नेक्स्ट लाइन, जी इज द हस्बैंड ऑफ ए। जी इज द हस्बैंड ऑफ ए। जी जो है वो क्या है, ए का हस्बैंड है। तो ए देखो फीमेल है तो इसका हस्बैंड है जी। ओके, हाउ इज जी रिलेटेड टू डी। हाउ इज जी रिलेटेड टू, देखो जी का डी से रिलेशन पूछा है। हाउ इज जी रिलेटेड टू डी। अच्छा, जी रिलेटेड टू डी मतलब जी डी के लिए कौन है। ठीक है, तो देखो अच्छा बी का हम लोग को यहाँ पे मेल फीमेल नहीं पता चला, जरूरत भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को बताना है कि जी डी का कौन है। देखिए डी का मदर है ए, और मदर का जो हस्बैंड होगा वो कौन होगा, फादर, यानी कि जी डी का कौन है, फादर। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, फादर। ओके, हाउ डी इज रिलेटेड टू जी अगर लिखा होता तो इसी को हम लोग क्या लिखते, अगर ये उल्टा होता, जी के जगह पे डी और डी के जगह पे जी होता, अगर ये अपोजिट पोजीशन पे होता तो क्या होता, तो सन लिखना पड़ता। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं, सॉल्व कर लेने के बाद भी गलती करते हैं कि हाउ जी इज रिलेटेड टू डी, मतलब जी डी का कौन है, जी डी का कौन है, फादर है। अगर बोलता है कि हाउ डी इज रिलेटेड टू जी, तो डी जी का कौन है, सन है। ठीक है, तो ये पहला टाइप था जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था। इसके बाद एक और इसका सेकेंड टाइप होता है जो फोटोग्राफ्स देख करके एक पर्सन फोटोग्राफ में देख करके इंट्रोड्यूस कराते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब उस टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या बोला है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए मैन इन ए फोटोग्राफ ए लेडी सेड द फादर ऑफ हिज ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर। ठीक है, एक फोटोग्राफ को देखते हुए, इन ए फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ में एक मैन को मतलब एक आदमी को देखते हुए एक लेडी क्या बोलती है कि द फादर ऑफ हिज ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर। ठीक है, तो हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द लेडी। ठीक है, तो देखो इसको अगर हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे डील करना है ये समझना है। ठीक है, जब भी ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा तो इसको कैसे डील करना है।
ठीक है। डायरेक्टली अगर हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, 10 बार भी कोशिश कर ले, वो मतलब मिक्सअप हो जाता है और दिक्कत प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जब भी इंट्रोड्यूस करेगा फोटोग्राफ में देख करके या कहीं देख करके कहीं गेस्ट को इंट्रोड्यूस करेगा जब भी, तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, हमेशा बैक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, देखना पीछे से स्टार्ट करेंगे, फ्रंट से नहीं। फ्रंट से देखने से प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। पीछे से देखना स्टार्ट करेंगे तो चीज़ आसान रहती है, ठीक है। चलो देखो कौन किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, मैन इन अ फोटोग्राफ ए लेडी, मतलब लेडी इंट्रोड्यूस कर रही है ना। तो सबसे पहले हम लोग उस लेडी को ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले चलो ये लेडी है, ठीक है। तो अब लेडी के बारे में हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, पीछे से। तो देखो ओनली सन ऑफ माई मदर, यहाँ से यही आ रहा है ना, द ओनली सन ऑफ माई मदर, मतलब लेडी अगर बोले ओनली सन ऑफ माई मदर तो पहले लेडी का मदर, लेडी का मदर और मदर का ओनली सन, उसका जो है ओनली सन है। तो ये लेडी है मतलब फीमेल है, ओनली सन मतलब ये क्या है, मेल है। अब ये जो मेल है, ये जो आदमी है, यानी कि लेडी का कौन हुआ, लेडी का, इस लेडी का मदर का ओनली सन मतलब क्या हुआ, लेडी का ब्रदर हो गया, है ना। अपना माँ, लेडी का माँ का अगर बेटा है तो वो कौन है, उसका भाई हुआ ना। तो लेडी का जो ब्रदर हो, यानी कि इससे पता चला कि ये जो मैन है ये क्या है, ब्रदर ऑफ लेडी, लेडी का जो है वो ब्रदर है। उसके बाद यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जोड़ते हैं, हिज ब्रदर, द फादर ऑफ हिज ब्रदर, ठीक है ना। तो देखो एक बार फिर से पढ़ो इसको, द फादर ऑफ हिज ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर। तो ओनली सन ऑफ माई मदर तो ये हुआ। अब फादर ऑफ हिज ब्रदर मतलब इसका जो ब्रदर है, द फादर ऑफ हिज ब्रदर इज ओनली सन ऑफ माई मदर। तो ओनली सन ऑफ माई मदर कौन हुआ, उसका भाई हुआ। तो ये जो है ये क्या है, फादर ऑफ हिज ब्रदर, फादर ऑफ हिज ब्रदर मतलब ये जो है ये फादर है इसके ब्रदर का, है ना। ये जो मैन है, ये जो मैन इन द फोटोग्राफ हुआ, मैन इन द फोटोग्राफ, इसका ब्रदर, ब्रदर का फादर है। यही हुआ ना क्वेश्चन। अब चीज को एक बार में जोड़ करके देखिए, द फादर ऑफ हिज ब्रदर मतलब जो मैन इन द फोटोग्राफ है इसका जो ब्रदर है, द फादर ऑफ हिज ब्रदर मतलब इसका ब्रदर का जो फादर है, इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, वो लेडी के मदर का ओनली सन है। देखो सब कुछ मिल गया ना। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू दैट लेडी। तो जो मैन जो है वो लेडी से कैसे रिलेटेड है, ये जो मैन है ये लेडी से कैसे रिलेटेड है। तो ये रहा मैन और ये रहा लेडी। तो देखो फादर का सिस्टर है ना, ये तो लेडी जो है वो मैन का कौन हुआ, फादर, ये जो है ये फादर हुआ और फादर का सिस्टर। तो फादर का जो सिस्टर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आंट बोलेंगे। तो क्वेश्चन बोला है हाउ इज द मैन रिलेटेड टू लेडी। तो अगर लेडी अगर आंट है तो मैन कौन हुआ, उसका नेफ्यू हो गया, है ना। तो मैन जो है वो लेडी के लिए कौन है, नेफ्यू है। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, नेफ्यू, राइट। समझ में आ रहा है। अगर दिक्कत हो रही है तो इसको एक बार फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। ओके। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए मैन इन द फोटोग्राफ अर्चना सेड, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में एक आदमी को देख करके अर्चना कहती है। तो जो बोलेगा उसको हम लोग सबसे पहले ले लेंगे, अर्चना को ले लेते हैं पहले, ठीक है। अर्चना सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ठीक है। तो देखो शुरू से समझने का कोशिश करो, नहीं समझ में आएगा। हम क्या बताएं इसके लिए कि पीछे से देखना है, ठीक है। अर्चना क्या बोल रही है, पहले तो देखना है कि सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर बोला है ना। तो सबसे पहले तो अर्चना है, तो अर्चना के ऊपर उसका फादर होगा, है ना। फादर के ऊपर कौन होगा, ग्रैंडफादर होगा, ग्रैंडफादर होगा।
तो ग्रैंडफादर का क्या बोल, द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। तो ये अर्चना का ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर का ओनली सन, ओनली सन मतलब एक ही सन है, मतलब यही उसका फादर, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, अब आगे का पार्ट जोड़ते हैं, मतलब उसका फादर के बारे में, यहाँ तक उसका फादर आ रहा है। उसके बाद ही इज द सन ऑफ, ही इज द सन ऑफ कौन, अर्चना का फादर। ये जो ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर जो आया वो कौन है, उसका फादर है। तो उस फादर का क्या, ही इज द सन ऑफ, जिस पर्सन के बारे में बात हो रहा है वो इसका सन है, मतलब फादर जो है इसी फादर का वो सन है। ये जो फादर है, ये जो फादर है इसी का वो सन है। ही इज द सन, मतलब ये जो सन है वो उसी के बारे में बात हो रहा है कि ही इज द सन, मतलब फोटोग्राफ को देख करके वो बोल रही है कि ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो अर्चना का ग्रैंडफादर का ओनली सन उसका फादर, और उस फादर का सन मैन इन द फोटोग्राफ, मतलब ये जो सन है ये कौन है, मैन इन फोटोग्राफ, ठीक है। तो आप क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है हम लोग का, हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू अर्चना। तो वो जो मैन है वो अर्चना से कैसे रिलेटेड है। तो देखो अर्चना का भी फादर और अर्चना का फादर और मैन इन फोटोग्राफ का फादर सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों आपस में ब्रदर सिस्टर्स है ना, आपस में ये लोग सिबलिंग्स है। तो अर्चना है सिस्टर और सन है, अर्चना सिस्टर है और मैन इन फोटो जो है वो क्या है, ब्रदर है। ओके, तो ये दो आपस में क्या है, ब्रदर सिस्टर है। क्वेश्चन पूछा था हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू अर्चना, वो मैन जो है वो अर्चना का कौन है, तो कौन है, ब्रदर है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्रदर। ओके, समझ में आया। एक बार और आप लोग समझने का कोशिश कीजिए, इसको फिर से देख सकते हैं इसको। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।